हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रखा है सुबह के 11:30 और अभी जस्ट रेडी हुआ हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी सी आंखें बंद हो रही है क्योंकि कल रात में 2 बजे के अप्रोक्सीमेट सोया हूँ क्योंकि शादी में गया हुआ फिलहाल था। टाइम 11:35 हो मम्मी गए। जी क्या चल रहा है फिर? आज साग बनेगा गाइस। मम्मी ने सुबह ही ना साग ले लिया सरसों का, सब्जी वाले भैया आए थे और ये पालक भी होगी तो साग बनाएंगे। मेथी भी है? एक बाथू भी होता है। वो नहीं आया तक। उधर सीजन तो साग में इतनी मेहनत करोगे, ये तो बस ऐसे ही खा लो यार। अच्छा उधर कट के मतलब किसी को बोलना था ना कि हमें एक कोली दे देना, कहाँ इतनी मेहनत करते रहोगे। कि अगर जो अपने हाथ दा बने वो उधर टेस्ट तो वक्रा ही होता है। मेरा साग खाने को इतना मन तो नहीं करता लेकिन मम्मी ने बना लिया है, अब मेहनत करते रहेंगे क्योंकि साग स्पेशली पंजाब का एक स्पेशल डिश है पंजाबी, और इसको मक्की की रोटी के साथ खाने का मजा ही लगा है। मम्मी का मन कर जाता है, मेरा कम करता है, लेकिन जब बन जाता है अच्छा लगता है। इसमें घी डालो, तड़का लगाओ, अच्छे से खाओ चपाती के साथ, लस्सी के साथ। ओहो, मुंह में पानी आ गया होगा। हे प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। मम्मी ने आज गुलाब को फूल रखा हुआ है कान्हा जी को। कैसे हैं? खाना खाना है? क्या खाना है आपने? क्या खाना? कुछ खाना है मम्मी, इसको देता हूँ बिस्किट। मेरे को देना था चपाती, चपाती मम्मी ने बनाया नहीं क्योंकि मैं दलिया बना हुआ है मम्मी। क्या था माँ, क्या दूँ इसको? है कुछ बिस्कुट पार्ले जी पड़ा होगा, डाइजेस्टिव। मम्मी की डोली मम्मी मैक्रोनी पड़ी हुई, ये भी बनाना है। पोहा पता नहीं बना हुआ, ये भी नहीं बनाया हमने। बहुत कुछ पड़ा, मैगी पड़ी हुई है, ये बिस्किट के पैकेट यहाँ से निकाल के एक दे देते इसको बिस्किट। कितनी खुश हो रही है खाना। देखिए किसकी खुशी क्या रहा है, तो देखो पूंछ, देखो पूंछ। देता हूँ वही मम्मी ने सब्जी ले ली। मम्मी आपने नहीं सब्जी, अमरूद सेब मटर अभी तो खाए हमने। गाइस आज सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा दलिया खाया। ये हमारा बाल्टी भर के साथ रेडी हो गया। अभी इसकी ना अच्छे से सफाई और सिलाई कर दी, अभी इसकी उबलाई करेंगे। जब तक मैं आऊँगा तब तक साग बन जाएगा और मेरे को काम है, कुछ ऑफिस में जाना है। उसके बाद कंचन को आज ऑफ है तो वहाँ पे जाना है। ये गाय को डालना है वेस्ट। गाइस मेरे को तो जाना था ऑफिस, बट कंचन का कॉल आ गया, कह रहे कि आ जाइयो, इन्होंने अपनी गाड़ी दे दी है सर्विस के लिए। तो अनवित के स्कूल आ गए थे, वो कह रहा है कि मेरे को लेके आना है, मम्मी पापा को बोला मैं आ गया। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। हम सब आ गए अनवित के स्कूल, उसको लेने। उसके पापा गए हैं स्कूल। बड़ा है स्कूल ये तो, है ना, अंदर भी बहुत है। ये तो गाइस रास्ते ही है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऐसे ऐसे घूमते घूमते। बढ़िया बनाया हुआ। आज मम्मा लेने आए हो, हैप्पी हो? कैसे हो? मामू को हेलो कर दे। नमस्ते मामू। देखा आज तेरी विश पूरी कर दी, हम आए तेरे को। खुश हो गए, खुश हो गए। नंदू सानू भी मम्मी छड्डन चाहते हैं सीगे, हाँ है ना? लैंड भी अंदर। ओ गाइस ऐसे होता था ना, मेरे को एक बार था कि बैग नया लेना था, मैंने अपना बैग ना ब्लेडो से पकड़ दिया। तू भी कहूं अरे पटाखे बड़े मुझे। पिज्जा खाना? गाइस हम आए पिज्जा खाने। स्टारबक्स भी है ना? नहीं आप खाओगे वेज? नहीं मैंने वही कहा। डोमिनोज ये तो काफी बॉइल करके देते हैं ना, की वजह से हम हेल्दी खाना खाते हैं। मेरा ना पेट बढ़ गया है। हेल्दी खाना कभी कभी खा लेना, बाद में कसम निकाल देनी है। पता भी है कंट्रोल में रहना कि जेड़ा थोड़े खेत में पानी पाते हैं तो इन्होंने भी बुला ले करो, फटो फट एक्सरसाइज हो जाए। मैंने पानी फिट है, हम एकड़ा नहीं खाते, असली ना कंट्रोल कर दे। बट ठीक है, मैंने अपने बॉडी ठीक रखी हुई है ना। भैया थोड़ी डालना, पता क्या सारी खा जाता है एक बार में। आजकल हमारा जो साग है ना इसमें बन रहा है कुकर में और इंडक्शन में। रेडी भी हो चुका। मम्मी ये क्या निकाल दिया आपने? थोड़ा ये ना बिना लहसुन के है। ये कौन खाएगा? ये कृष्ण लस्सी जो है। सा हाँ। तो मेरी तो मत बनाना क्योंकि मैं आज फिर शादी में जा रहा हूँ। कल है आज शादी में जा रहा हूँ मैं कह रहे फिर से मैं आज अकेले रह गई। और आज गाइस आज मैं शादी में जा रहा हूँ। बढ़िया है, आप देखते हो वहाँ पे वीडियो बना पाते नहीं, मम्मी गुस्सा हो रहे नहीं जाना, बट मैंने भी किसी को प्रॉमिस कर दी मैं जा रहा हूँ तो जाऊँगा, है ना। और शादियाँ एंजॉय करूँगा लोगों की और उनको अवेयर करूँगा भाई, बच बच के। चलिए गाइस इतना मजाक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। कल रात एक फंक्शन में गया हुआ था मैं, तो उन्होंने कॉकटेल पार्टी थी वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और अच्छा अच्छा
तो इवेंट मैनेजर बुलाया हुआ था, काफ़ी अच्छे से सभी से डांस करवा रहा था, मतलब कि पहले से प्रिपरेशन चल रही थी, मतलब कि डेस्टिनेशन वेडिंग थी वो, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। फिर मन होता है यार शादी ऐसी होनी चाहिए, इंसान के होते के ऊपर मंगल ग्रह और चंद्रमा तक पहुंच जाए, लेकिन सब चीज़ें पॉसिबल नहीं ना। होप रखनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, उसमें से कुछ सच हो जाते हैं, कुछ नहीं। अगर हम सोचेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? अगर बड़ा सोचेंगे तो कुछ अचीव करेंगे, अगर बड़ा भी नहीं सोचेंगे तो बैठे रहेंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए, ये जरूरी है ज़िंदगी में देखना। कभी कभी सपने पूरे भी हो जाते हैं, कभी कभी पूरे तो नहीं होते, लेकिन आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हो। इसलिए सपने देखना मतलब कि मेहनत करना, सपने देखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और हमेशा ज़िंदगी में आप जो जीवन व्यतीत करते हो वो सादा जीवन व्यतीत करो, और थिंकिंग जो अपनी हाई रखो। अपने से जो नीचे लोग होते हैं उनसे भी अच्छे से बातचीत करो, और अपने से जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनसे भी, क्योंकि आज के ट्रेंड में रहना, आज के मॉडर्न ज़माने में रहना, तो आपको अपने से ऊपर जो बंदे हैं ना उनके साथ भी मेल जेल, उनके अपना लाना पाना सब कुछ सीखना चाहिए। तभी आप डे बाई डे अपने आप को मोटिवेट और ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप अपने से नीचे ही देखोगे या सभी को नीचे देखने की कोशिश करो तो आप ज़्यादा उठोगे नहीं। ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए ऐसे भी देखना चाहिए, घमंड ज़्यादा बढ़ ना जाए तो ऐसे भी देखना चाहिए, ठीक है। तो भगवान मेरे को इसलिए थोड़ी हाइट कम दी है। एक्चुअली मेरी हाइट है 5 फुट 4.5 5 भी कह सकते हैं, 5 4 भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और तो हमेशा मैं कभी जो मेरे से मतलब कि बड़े होते हैं तो हमेशा मैं ऐसे सिर उठा के आंखें ऊपर को करके छाती सामने को करके बात करता हूँ। चलिए ये भी शायद भगवान ने बोला होगा कि तुम्हारा सिर झुकने दूंगा, लंबा होगी, सिर उठा के छाती तान के बात किया कर। जिंदगी में कहते हैं ना हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लो तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो परेशान ही रह जाओगे। मम्मी ने भी 2 सेब और 3 अमरूद लिए, तुझे भी 3 अमरूद 2 सेब लिए? नहीं, आधा किलो मैं सेब दे, आधा किलो अमरूद। बहुत ज़्यादा ले लिया था, मुकने नहीं है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੇਰਾ मतलब ਤਾजे कि अजय ने इतने सुख था फिर 1 ही ले लेना था। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, पहले परसों ਨੂੰ आना। चलो एक आधा दिन 2 दिन निकल जाएगा, दिन फ्रूट को रख भी नहीं सकते हैं, फिर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े पहनूं शादी के लिए, तो समझ नहीं आ रहा। शर्ट पहन सकता हूँ, जीन मेरे पास है, ब्लेजर मेरे पास कैजुअल नहीं है, कोट पैंट है, जैकेट डेनिम पहन के जाना नहीं चाहता क्योंकि रात की शादी है, अच्छा नहीं लगता। डे में होती तो सही भी था, शायद अच्छा लगे। वैसे ना एक ब्लेजर होना चाहिए, वही अच्छा लगता है अपनी उम्र के हिसाब से। ये तो हमें क्या, किसी को क्या पता इसकी कितनी उम्र है। कितनी उम्र लगती है गाइस मेरी, कमेंट करके बताना। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल और 28 साल, 32 साल, 30 साल, ओ 35 साल, 35 साल का वो लगता नहीं। और गाइस एक चीज़ होती मेरे को याद है 35 साल से, मेरे को मम्मी कल लास्ट डेट है अपना, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस जानी है, आपकी भी जानी है, मेरी भी जानी है। गाइस हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है मैंने भी, बल्कि मैंने सिद्धार्थ का वो सब, तो उसका प्रीमियम जाना है मेरा, एक मम्मी का जाना है। तो जीएसटी में मैंने बोला था ना जीएसटी का इफेक्ट पड़ा होगा, तो पहले कुछ था अभी कुछ है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके प्रीमियम में नहीं कभी चेंज आता, तो उनका अगर जीएसटी कम हुआ है ना तो उनका स्टिल वही रहेगा। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस वाले अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के चलते सेम वहीं पे। पहले जो था, पहले मम्मी का जाता था 24 हज़ार रुपये जाता था, तो इस हिसाब से मम्मी का 20 के अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए था जीएसटी में, लेकिन मम्मी का 22 जा रहा है। मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा जीएसटी कम हुआ तो अपने प्रीमियम बढ़ा दिए। 22 हज़ार मम्मी का, 16-17 हज़ार रुपया मेरा है, क्योंकि कम उम्र पे कम है, मतलब कि मैं हूँ, सिद्धार्थ है और ऐड है उसमें। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है क्योंकि आपका ना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है आपको ना बड़ी अमाउंट का आजकल के टाइम में 20 लाख 25 लाख का 30 लाख का ऐसे लेकर जाना चाहिए, ताकि आपको मेजर, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप कैशलेस फैसिलिटी लेते हो तो आपके बड़े हॉस्पिटल में कैसे पैसे उड़ जाते हैं पता नहीं चलता। तो मेरा जो है फैमिली के लिए, मम्मी का भी 10 लाख का है, मेरा भी 10 लाख का है अपना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। तो इसलिए मेरे को याद आया कि आज प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम देंगे, आज दे दूंगा या फिर कल को दूँगा, कल लास्ट डेट है, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स से याद आया कि सिद्धार्थ का भी एक पॉलिसी जो मैंने करवाया हुआ था, उसके प्रीमियम मेरे हाथ ज़्यादा टाइट होने की वजह से मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो लैप्स हो चुकी है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो लैप्स को हम रिवाइव करवा लेंगे लाइफ इंश्योरेंस का। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उसको मेरे को उसकी 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो उसकी लेटेस्ट फ़ोटो, और कौन सी क्लास में जा रहा है, उसका आई कार्ड, ये
तो बस बाकी फॉर्म वगैरह और पेमेंट वगैरह कर दूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्यों होती है, फ़ोटो की लेटेस्ट देखना होता है। एक कंपनी की पॉलिसी है कि उसमें कि एक फ़ोटो वही बंदा है ताकि वो फ्यूचर में रहे, और उसका आइडेंटिटी कार्ड इसलिए कि वो इतनी एज का हो चुका है, वो स्कूल पे जा रहा है नहीं, या कहीं फिजिकली डिसेबिलिटी तो नहीं होती बच्चों में, या फिर माइंड की वजह से जो स्कूल नहीं भेज रहे, तो ये चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है कुछ कंपनी की। लेकिन उसके वो स्कूल वाला तो मैंने चलो किसी न किसी तरीके से आरटीए के थ्रू से एक स्कूल से स्टेटमेंट निकलवा लिया था मैंने। सेकंड अभी चाहिए फ़ोटो भी मैं अरेंज कर लूँगा, मेरे पास है नहीं है, बट चलो स्टिल वेट कर रहे हैं, और जब जैसा भी होगा तो वो करवाना है उसको, मैंने फ़ोटो मिल जाएगी ताकि उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। बाकी तो सब बढ़िया है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए ना, मिल जाएगा, नहीं तो मैं ना अगर वो चाहता हुआ अगर लेटेस्ट मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया, पर काफ़ी टाइम हो गया मेरे, कुछ मई महीने में मिला था, मैं मिल ही नहीं पाया। फ़ोटो वीडियो तो दूर की बात है, को पास ही आ जाए वही बड़ी बात होती है। आते नहीं ना, पहचानता नहीं, उसका माइंड में क्या है, मेरे लिए क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, जैसे मैं थोड़ी बहुत शरारतें करूँ फिर थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे अगर रेगुलर मिलूँ तो फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रेगुलर मिलने की बात आती है, पहले भी अब भी, तो डिस्टेंस पड़ जाते हैं, फिर से भूल जाता है। ये स्ट्रैटेजी है, चलो भगवान है। ये हमारा जो साग है ना, तो इसको अभी हम करेंगे कोटेंगे। तो पहले जमाने में क्या होता था, तो चूल्हे के पास बैठ के बीबियाँ कोटना लेके कोटते, लेकिन आजकल का ट्रेंडिंग जो जमाना है, तो आज बनेगा हमारे घर में साग, जो हमने सोचा कि सुबह हम दिखाएंगे इसके सिंपल से तरीके। इसको काटते हैं, छांटते हैं, फिर इसको बॉयल करते हैं, फिर इसको कोटने के साथ कोटते हैं, फिर बीच में आटा मिक्स करते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसा है गाइस। और फिलहाल गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, क्योंकि अभी हम रेडी होना है, शादी में जाना है। मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग इतने डालते हैं, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने ब्लॉग डाले नहीं, हम चाहते हैं कि आज ही डाल देते इस ब्लॉग को, अगर टाइम से ये चला जाए, एडिट हो जाए। मेरे को रेडी भी होना है आगे शादी पे जाने के लिए, और बस कुछ ऐसे ही। और गाइस मैं यही बोलना चाहता था कि जिंदगी में ना आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस अच्छी अमाउंट का होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस मेरे को बढ़ाना है, क्योंकि ये होना चाहिए आपकी जो लाइबिलिटीज होती है उसके हिसाब से। जैसे आपकी लाइबिलिटीज है कुछ 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की, तो आपके पास पीछे जो फैमिली मेंबर्स है उनको सर्वाइव करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। मतलब कि ये आपकी HLV वैल्यू को देख के बनता है, जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जैसे सपोज करो कि आपकी एज 35 साल होगी, आप 60 साल की उम्र तक काम करोगे, तो आपकी 60 साल उम्र तक मतलब कि आपकी फैमिली का जो खर्चा है 50,000 पे मंथली खर्चा एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। लेना चाहिए कि जैसे सपोज करो कि मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे को कम से कम 60, 70, 80 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो दूसरे सेविंग इंश्योरेंस होते हैं वो तो क्या करते हैं कि आप उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, इतना अमाउंट नहीं है। अगर आपकी बहुत बढ़िया अर्निंग है फिर तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे कर लो। अदरवाइज आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ होता है आपको तो कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है, तो आपकी जो पीछे फैमिली सर्वाइव कर सकती है, उसको बैंक में FD करवा के, या फिर अपना आपकी कुछ लायबिलिटी उसमें से रीपे कर सकते हैं। लेकिन वो भी इजीली ऐसे नहीं मिलता, उसकी भी कुछ कंडीशनें होती है कि आपको एक तंदुरुस्त कंडीशन में आपको जमा करवाना है, और 1 साल के बाद अगर कुछ इंसिडेंट होता है फिर है। और ऐसी पॉलिसीज होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको, आप चाहो तो अगले वीडियो में समझा दूंगा, ऐसे बहुत सी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी जिसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन काउंट किया जाता है। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, उसके बाद जो क्लेम है उसके लिए आप कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों चीज़ ले सकते हो। और जो OPD होती है वो कभी नहीं मिलती। जैसे मैं इंश्योरेंस ले रखा है, मेरा टोटली 35-40 हज़ार के अप्रोक्सीमेट मेरा अभी प्रीमियम जाएगा, मेरा और मम्मी का मिला के, मतलब कि हमारा और मम्मी का मिला के। और सेकेंड जो खर्चे हमारे होते हैं एनुअली, जैसे मैं बीमार हुआ, जब मम्मी बीमार हुई, इसका आज तक हमने 1 रुपये भी क्लेम नहीं लिया है। इसका क्लेम तभी लेते हैं जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, कि हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो फिर हम क्लेम ले सकते हैं। अदरवाइज ये गाड़ी की इंश्योरेंस की तरह है, ठोकी तो क्लेम ले लो, नहीं ठोकी तो रहने दो। तो ऐसे ही जैसे मेरी लात ठोकी थी तो मैंने यहाँ से क्लेम नहीं लिया था, मैंने खुद अपने वहाँ से। हाँ, ये डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। जैसे मेरा प्लास्टर वगैरह हुआ था तो वो मैं क्लेम कर सकता था, मेरा चलो जो भी खर्चा हुआ था, बट मैंने नहीं किया था, क्योंकि उससे आपका जो क्लेम अमाउंट है वो नीचे गिरता जाता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बहुत सी होती है। मैंने सोचा अपने वीडियो के थ्रू ये बताइए, तो आप अपने जो पति है ना उनको जरूर बोलिए, एक टर्म इंश्योरेंस। और दूसरा क्या कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेरे साथ माताएं, बहनें हैं, मामियाँ हैं, सालियाँ हैं। और दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली को सिक्योर करने, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, अच्छी कंपनी का, और सोच समझ के लीजिए, ताकि आप
मैं कुछ देखिए, इंसान है, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती है, मिसहैपनिंग भी होती है, बीमार भी होता है कि कभी ऐसी आपदा ना आ जाए कि आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े। कम से कम ये इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ दे दे। देखिए बाकी थोड़ी बहुत ऐसी नहीं कि अगर आपको 5 लाख रुपए का क्लेम बना तो 5 लाख ही मिल जाएगा, 4.5 लाख मिल गया, 1,50,000 आपकी पॉकेट में से भी लगते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ओपीडी खर्च है, जैसे मेरा और मम्मी का हमने कभी नहीं लिया 1 रुपए का, बल्कि ये मेरा लगा है। ये भी होना चाहिए कि ओपीडी मिलना चाहिए हमें। अगर ओपीडी के हिसाब से देखो तो मेरी पिछले 2-3 महीनों में 20,000 की मेडिसिन में खा चुका था, लेकिन अभी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पहले लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके बाद हेल्थ इश्यूज, उसके बाद बॉडी में खारिश। अब सही हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त, लेकिन 20-25 हज़ार रुपये का मेरा अपना खर्चा हो गया 1-2 महीनों में, 2-2.5 महीनों में। और सेकंड, मम्मी की मेडिसिन तो रेगुलरली चलती है और उनके टेस्ट वगैरह जो भी एनुअली होती है या 3 महीने बाद होते हैं, उनका मैंने कभी खर्चा नहीं लिया। और ना ही ये चीज़ें कवर होती है, होना चाहिए, क्योंकि हम इतना प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए प्रीमियम देते हुए, यही 35-40 हज़ार वगैरह, लेकिन मैंने 1 रुपये का भी, और भगवान करे कभी जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ, क्योंकि जब आप जिंदगी में अकेले होते हैं, आपके पास एक बहुत फंड नहीं होते, एक हल्का सा सहारा होता है, कभी थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए तो ठीक है। माना मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मम्मी कहाँ आ गया, कहाँ देखेंगे, एकदम 4-5 लाख रुपए चाहिए, तो कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाती है ना। मतलब कि मरते का कौन सहारा, मरते का इंश्योरेंस वाला सहारा है ना। इसलिए एक अच्छा काम भी करते हैं, इसलिए मैंने इस काम को भी पकड़ा हुआ, ताकि मैं लोगों को ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनको अच्छी अच्छी बातें समझाता हूँ कि ये चीज़ क्यों हमारे लिए जरूरी है। होप आप लोगों को बढ़िया लगे, तो प्लीज अपने पति कीजिए तंग और ये चीज़ें जरूर लीजिए और अपने आप को सिक्योर कीजिए। बाय एंड गुड नाइट। मेरी बात सुन लीजिए माताएं, बहनें, सालियाँ और अपनी भाभियाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आप खुद लीजिए और पति को भी इसका बेनिफिट दीजिए। अगर आप डिपेंडेंट, फिर जरूरत कीजिए। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर खुद लीजिए और वो लोगों को अवेयर कीजिए। बाय बाय मेरी इंडिपेंडेंट